हेलो एवरीवन, वेलकम टू यस ऑफिसर जेआईबी सीआईबी यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ शिवम गुप्ता और आज हम बात करेंगे रिवर्स मॉर्टगेज के बारे में। रिवर्स मॉर्टगेज क्या होता है एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल मॉर्टगेज, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एक डाउट आया था हमारे स्टूडेंट का, वैष्णवी का, कि सर प्लीज एक्सप्लेन रिवर्स मॉर्टगेज एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल मॉर्टगेज, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। अगर आपको भी ऐसा अपना कोई डाउट पूछना है, आप पूछ सकते हो हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैनल पे। यस ऑफिसर जेआईबी सीआईबी टेलीग्राम ग्रुप चैनल है, वहां आप ज्वाइन करके अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। जो भी इस क्लास में पहली बार आया है, इस चैनल पे पहली बार आया है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चलो समझते हैं रिवर्स मॉर्टगेज क्या होता है। और उससे पहले एक टर्म समझना जरूरी है। ट्रेडिशनल मॉर्टगेज हो या रिवर्स मॉर्टगेज, क्या है वो मॉर्टगेज? तो मॉर्टगेज कहाँ पे डिफाइंड है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर मॉर्टगेज डिफाइंड है। मॉर्टगेज कितने टाइप का होता है? एक्ट में कितना डिफाइंड है? 6 टाइप के मॉर्टगेजेस डिफाइंड है। उस डेप्थ में हम नहीं जाएंगे, पर हमें समझना जरूरी है मॉर्टगेज क्या होता है। मॉर्टगेज इज नथिंग बट अ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन अ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग एडवांसेस। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं। ये सर आपने क्या बोल दिया, ये तो कुछ समझ नहीं आया, एग्जांपल लेके समझो। एक मिस्टर ए है, मिस्टर ए को जरूरत है पैसे की, तो वो जाते हैं मिस्टर बी के पास कि मेरे को थोड़े से आप पैसे उधार पे दे दीजिए। मिस्टर बी कहते हैं ठीक है, मैं आपको पैसे तो दे दूंगा, बट मेरे को क्या चाहिए, कुछ सिक्योरिटी चाहिए। क्या आप मेरे को कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हो? किसी टाइप का कोलैटरल प्रोवाइड कर सकते हो या कुछ भी, जिससे मेरे को ये यकीन रहे कि आप मेरे पैसे वापस कर दोगे। तो मिस्टर ए कहते हैं मेरे पास एक मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मेरा हाउस है। तो उस हाउस को एज सिक्योरिटी मिस्टर बी के पास उसको जमा कर देते हैं, उसके टाइटल्स दे देते हैं, या एक सिंपल मॉर्गेज क्रिएट कर देते हैं, या उनको पोजेशन दे देते हैं। वो इस प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट कर देते हैं, और इसी चार्ज को हम क्या बोलते हैं, मॉर्गेज। तो यहाँ पर क्या करा, मिस्टर ए ने मिस्टर बी के फेवर में इंटरेस्ट को ट्रांसफर करा इस स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंटेक्स्ट में। तो ही ट्रांसफर द इंटरेस्ट ऑफ दिस स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग दिस लोन, दिस डेट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं मॉर्गेज। अब समझते हैं रिवर्स मॉर्गेज और ट्रेडिशनल मॉर्गेज क्या होता है, और रिवर्स मॉर्गेज आया ही क्यों इन फर्स्ट प्लेस। तो रिवर्स मॉर्गेज जो है, इसको इंट्रोड्यूस करा गया था 2007 के अंदर, एंड इट वाज मेड एप्लीकेबल इन इंडिया फ्रॉम 1 अप्रैल 2008। नेशनल हाउसिंग बोर्ड ने इसको इंट्रोड्यूस करा था। तो रिवर्स मॉर्गेज का कंसेप्ट ही क्यों आया, अब ये देखो। जो इंडिया है, इसके अंदर जो सीनियर सिटीजन हैं, यानी जिनकी एज 60 इयर्स या फिर उससे ज्यादा है, 60 इयर्स और अबव, तो यहाँ पर इनको क्या चाहिए, इनको एक सोशल सिक्योरिटी चाहिए। और वो पर्टिकुलरली सोशल सिक्योरिटी ब्लैंकेट जो है, वो डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर नहीं है एज कंपेयर टू डेवलप कंट्रीज। इनके पास जो सेविंग्स हैं, जो इनकी सेविंग्स हैं, वो विद टाइम ड्यू टू इन्फ्लेशन, वो सेविंग्स की जो रियल परचेजिंग पावर है, वो नहीं रहती जो होनी चाहिए थी। तो जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, सेविंग्स की रियल परचेजिंग पावर क्या होती है, कम हो जाती है। तो इनको कुछ एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, या फिर इन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी जो थी, वो एक प्रॉपर्टी लेने में लगा दी। अब वो उस प्रॉपर्टी में रहते हैं, और इनके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। वो क्या करते हैं, वो इस प्रॉपर्टी को जहां पर वो रह रहे हैं, जो उनकी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर रिवर्स मॉर्गेज करवा लेते हैं। अब रिवर्स मॉर्गेज किस तरीके से उनको हेल्प कर रहा है, एज सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में उनको हेल्प कर रहा है। हो सकता है उनके बच्चे माइग्रेट कर गए, या हो सकता है उनके पास बच्चे नहीं हैं, उनकी देखभाल करने के लिए उनके पास जो पैसा है अपना, वो पैसा नहीं है, या फिर जो पैसा है वो
उनको कम पड़ रहा है, तो उनको सप्लीमेंट्री इनकम चाहिए। उसके लिए वो क्या करते हैं, इस कंसेप्ट का यूज करते हैं, रिवर्स मॉर्टगेज का। रिवर्स मॉर्टगेज क्या होता है कि एक टाइप का लोन होता है, मानो मिस्टर ए है, मिस्टर ए की जो एज है वो 62 ईयर्स है, और मिस्टर ए के पास जो सोर्स ऑफ इनकम है से वो 25,000 रुपीज इनके पास आ रहे हैं, बट दिस इज नॉट सफिशिएंट फॉर हिम टू सस्टेन। उनके कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस आते हैं, कुछ इनके दवाइयों के खर्चे ज्यादा हैं, तो वो 25,000 का काम नहीं चल रहा। तो ये जिस प्रॉपर्टी में रहते हैं, इस प्रॉपर्टी पर ये रिवर्स मॉर्टगेज क्रिएट कर देते हैं इन फेवर ऑफ बैंक। तो बैंक क्या करेंगे, बैंक इनको टाइमली पैसा देते रहेंगे, और ये इस प्रॉपर्टी के अंदर रह भी सकते हैं। तो दिस इज अ टाइप ऑफ लोन दैट अलाउ सीनियर सिटीजन्स टू कन्वर्ट देयर होम इनटू रेगुलर इनकम, और वो उस हाउस में, उस प्रॉपर्टी में रह भी सकते हैं। रिवर्स मॉर्टगेज कमर्शियल प्रॉपर्टी पे आप नहीं क्रिएट कर सकते, आपको रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ही चाहिए अगर आपको रिवर्स मॉर्टगेज उस पर क्रिएट करना है। तो ऑल इन ऑल, ये अपनी प्रॉपर्टी में रहते रहते एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम अपने लिए बना लेते हैं। अब इनको ये जो प्रॉपर्टी है इसको भी वेकेट नहीं करना, और इस पैसे को भी वापस रीपे नहीं करना। तो जब ये प्रॉपर्टी बेचेंगे, या फिर जब इनके लीगल एयर्स के पास ये प्रॉपर्टी पास ऑन होगी और वो बेचेंगे, तब बैंक अपना पैसा इनसे ले लेगा। मैक्सिमम 20 ईयर्स तक ही रिवर्स मॉर्टगेज क्रिएट हो सकती है। और कौन क्रिएट कर सकता है, जिसकी एज 60 ईयर्स या उससे ज्यादा की है। तो जैसे जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है इंडिया में, पहले 62 थी, फिर 67 हुई, फिर 69 हुई, तो आपको एक सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, अपने मेडिकल एक्सपेंसेस को आपको सेटल ऑफ करना है, आपको अपने बाकी खर्चे पूरे करने हैं, तो आप रिवर्स मॉर्टगेज का यूज कर सकते हैं। पर एक चीज जो यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली है वो ये है कि रिवर्स मॉर्टगेज का अमाउंट मैक्सिमम कितना हो सकता है, 50,000 रुपए। ये बात कर रहा हूं मैं पर मंथ की, ठीक है। रिवर्स मॉर्टगेज की जो भी आपके पास इनकम आती है वो टैक्स एग्जम्प्टेड होती है, कीप दैट इन माइंड। अब हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल मॉर्टगेज। तो जब भी आप ट्रेडिशनल मॉर्टगेज करते हो, यानी कि आपने मानो घर खरीदा, एक अभी 25 ईयर्स के मिस्टर ए हैं, मिस्टर ए ने होम लोन लिया बैंक से, और उस होम लोन से उन्होंने अपने लिए एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज करी। ये मिस्टर ए का घर है, मिस्टर एज हाउस। अब जैसे जैसे मिस्टर ए बैंक को पैसा देते जाएंगे, वैसे वैसे उनका इस प्रॉपर्टी में जो हिस्सेदारी है, जो ओनरशिप है, वो बढ़ती जाएगी। इनिशियली मिस्टर ए की ओनरशिप क्या है, वो कम है, बैंक की ओनरशिप ज्यादा है। जैसे जैसे अपनी ईएमआई इसको पे करते जाएंगे, वैसे वैसे मिस्टर ए की जो ओनरशिप है वो बढ़ती जाएगी, और बैंक की ओनरशिप कम होती जाएगी। अब रिवर्स मॉर्टगेज आप क्या कर रहे हो, उसको उल्टा कर दे रहे हो। पहले बात करते हैं मिस्टर बी की। मिस्टर बी जो है वो से 61 ईयर्स के एक सीनियर सिटीजन है हमारे, और इनके पास अपनी प्रॉपर्टी है, मिस्टर बीज हाउस। अब इन्होंने क्या करा, इस पर रिवर्स मॉर्टगेज क्रिएट करा इन फेवर ऑफ बैंक। बैंक की इनिशियल ओनरशिप क्या है, इस प्रॉपर्टी में कम है, और ओनरशिप किसकी है, मिस्टर बी की। अभी तो 100% ओनरशिप है, अब इन्होंने रिवर्स मॉर्टगेज क्रिएट करा। तो इस रिवर्स मॉर्टगेज की वजह से क्या होगा, जो बैंक है उसकी धीरे धीरे यहाँ पर ओनरशिप बढ़ती जाएगी, और मिस्टर बी की ओनरशिप जो है वो कम होती जाएगी। तो वे टाइम क्या होगा, मिस्टर बी की ओनरशिप इस घर से खत्म हो जाएगी जब बैंक इसको सारा पैसा वो दे देगा। तो ये है कंसेप्ट रिवर्स मॉर्टगेज का। तो इन रिवर्स मॉर्टगेज, नॉर्मल हाउसिंग लोन में क्या होता है, जो प्रॉपर्टी है इट इज परचेज्ड, मॉर्टगेज रखा गया लेंडर को, बोरोअर ने लोन लिया, जो उसका स्टेक है प्रॉपर्टी का उस टाइम पे कम होता है, जैसे जैसे वो अपनी ईएमआई देता रहेगा, ड्यू डेट पे देता जाएगा, उसका जो प्रॉपर्टी का स्टेक है वो इंक्रीज हो जाएगा, राइट। पर रिवर्स मॉर्टगेज में ये उल्टा होता है, पहले आपका स्टेक जो है वो ज्यादा होता है, और विद टाइम जो आपका स्टेक है वो कम होता जाता है। कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस आपको फुलफिल करनी पड़ती हैं अगर आपको रिवर्स मॉर्टगेज का ये बेनिफिट जो है इसको अवेल करना है। सबसे पहली जो कंडीशन होती है, एज रिक्वायरमेंट की होती है। बोरर की एज कम से कम कितनी होनी चाहिए, 60 ईयर्स और अबव। अब
अगर मानो एक शादीशुदा कपल है, सीनियर सिटीजन है, तो उसमें एक की एज, एक पर्सन की एज जो है वो 60 ईयर्स होनी चाहिए कम से कम, 60 ईयर्स और अबव। और जो दूसरा पर्सन है उसकी एज जो है वो 55 ईयर्स, कम से कम 55 ईयर्स होनी चाहिए। प्रॉपर्टी ओनरशिप की अगर मैं बात करूं, तो जो बोरर है उसकी वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उस पर वो कमर्शियल उनके पास होनी चाहिए रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। नंबर 4, जो प्रॉपर्टी का स्टेटस है, प्रॉपर्टी पे ऑलरेडी कोई और लोन नहीं होना चाहिए। द प्रॉपर्टी शुड बी फ्री फ्रॉम एनी इनकम ब्रांचेस। प्रॉपर्टी की लाइफ कम से कम 20 साल की बची हो। जो प्रॉपर्टी इट शुड हैव एटलीस्ट 20 ईयर्स ऑफ रेसिडुअल लाइफ। और जो ये घर है ये इनका प्राइमरी रेसिडेंस है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या पता चलता है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी पर तो आप रिवर्स मॉर्टगेज नहीं क्रिएट कर सकते। सेकंड, एज रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। प्रॉपर्टी ओनरशिप आपकी होनी चाहिए। और जो प्रॉपर्टी है वहां पर वो आपका एक परमानेंट रेसिडेंस होना चाहिए। जो प्राइमरी रेसिडेंस है वो यही प्रॉपर्टी आपकी है, कोई इस पे इनकम ब्रांचेस क्रिएट नहीं है। और 20 साल कम से कम इस प्रॉपर्टी की रेसिडुअल वैल्यू होनी चाहिए। मैक्सिमम लोन कितना दे सकते हो आप रिवर्स मॉर्टगेज में भी? 20 ईयर्स का ही लोन आप प्रोवाइड कर सकते हो एज बैंक, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा कि रिवर्स मॉर्टगेज और ट्रेडिशनल मॉर्टगेज में क्या डिफरेंस होता है। जो भी अपनी जेआईबी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक स्पेशल ऑफर है। अगर आप अपने जेआईबी की तैयारी कर रहे हो या डिप्लोमा इन बैंकिंग फाइनेंस की तैयारी कर रहे हो, मई 2025 में आप अपेयर करोगे, तो आप यूज कर सकते हो कोड जेआईबी। और इस कोड को यूज करने से आपको मिलेगा फ्लैट 55% का डिस्काउंट और ये सब्सक्रिप्शन प्लान के अंदर सब कुछ है। सारी वीडियोस हैं, मॉक टेस्ट हैं, मॉड्यूल बेस्ड टेस्ट हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, ई बुक्स हैं, प्रैक्टिस बुक्स हैं, आपके पास केस स्टडी न्यूमेरिकल्स हैं, आपको 24/7 डाउट सॉल्विंग सपोर्ट तो मिलता ही है। तो जो भी आप सोच सकते हो, जो भी आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए जरूरी है, जो भी आपको गारंटीड सक्सेस के लिए जरूरी है, वो सारी चीजें इस सब्सक्रिप्शन प्लान के अंदर हमने बना रखी हैं। तो कोई भी अगर आपको डाउट आता है अभी भी, आप हमसे हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैनल पे जुड़ के पूछ सकते हो, या फिर आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर कोई आपका डाउट है तो भी आप मेरे से यहाँ पर पूछ सकते हो। यहाँ पर मैं थोड़ा जल्दी रिप्लाई कर देता हूँ, और यूट्यूब चैनल पे थोड़ा सा शायद डिले हो जाए, पर एनीवेज 24 आवर्स के अंदर आपको आपका डाउट जो है वो सॉल्व होकर मिल जाएगा। तो डोंट वरी अबाउट इट। मिलते हैं आप दोबारा एक अगली क्लास में। कोई भी डाउट है आपका तो पूछने से बिल्कुल मत हेजिटेट करना। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।